जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितना भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है रेलवे ग्रुप डी वाली वैकेंसी को लेकर के। कि रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है कि रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल में दो नई चीज़ें ऐड कर दी गई है। ऑलरेडी से पहले दोस्तों नोटिस के अंदर आपको दो चीज़ें दे रखी थी, यानी कि पहला तो रनिंग और दूसरा दे रखा था दोस्तों वेटिंग वाला, कि यानी कि आपसे 35 किलो वजन और यानी कि 20 किलो वजन उठवा करके आपको 100 मीटर पैदल चलना है या आपको रनिंग करके कंप्लीट करना है 2 मिनट में। इस तरह से कुछ दो चीज़ें आपकी दे रखी थी। अब दो चीज़ें नई ऐड हो गई, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम डेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। 17 नवंबर एग्ज़ाम डेट थी, इसके ऊपर दोस्तों स्टे लगा दिया गया है। अब 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में क्लियर कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि 17 नवंबर से हो सकता है कि आपके रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, हो भी सकता है कि 17 नवंबर से आपका एग्ज़ाम ना हो, यानी कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर में हो या 17 नवंबर के 4-5 दिन बाद हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो भी आपका डाउट बना हुआ है वो भी डाउट हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में आप सभी दोस्तों को रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है, उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए जो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट के बारे में डिस्कस करें तो रेलवे ने बहुत पहले नोटिस जारी करके आपको बताया था कि 17 नवंबर से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। 17 नवंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, तो रेलवे ने कुछ सोच समझ के रेलवे ने यानी कि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डिसाइड की थी 17 नवंबर। क्योंकि रेलवे के पास 2 मंथ यानी कि नवंबर दिसंबर में किसी भी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं था। तो इसी दौरान रेलवे ने क्या सोचा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हम शेड्यूल कर देते हैं। तो उन्होंने सारा कुछ देखा, ठीक है, सारा कुछ मैटर देखने के बाद उन्होंने 17 नवंबर आपकी एग्ज़ाम यानी कि डिसाइड कर दी कि 17 नवंबर से रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे और दिसंबर तक चलेंगे। तो ऐसा करके कुल यानी कि 17 दिनों तक रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चलाएंगे। 51 शिफ्टों में रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये मुद्दा था। अब देखो 17 नवंबर से अब आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, तो जो नई एग्ज़ाम डेट रहेगी वो रहेगी दोस्तों दिसंबर में, यानी कि 2025 की लास्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम शुरू करवा भी लिए जाएंगे और समाप्ति भी करवा लिए जाएंगे। ऐसा क्यों कराऊँ? क्योंकि 2026 में फिर आपका एलपी वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका जनवरी और फरवरी 2026 में एलपी वाली वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन आपका ग्रुप डी को लेकर के एग्ज़ाम डेट के अकॉर्डिंग। तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा ये दिसंबर में होगा, यानी कि दिसंबर में दोस्तों आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक है। दिसंबर में स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में हो जाएगा और फिर एंड तक दोस्तों आपके एग्ज़ाम चलेंगे। अब फिजिकल को लेकर के जो अपडेट आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का देखो कि फीमेल कैंडिडेट से जो फिजिकल में क्या करवाया जाएगा। तो पहले तो दोस्तों आपकी रनिंग होगी 1000 मीटर और यहाँ पर टाइम दे रखा है 5 मिनट 40 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आपको 1 चांस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेट लिफ्टिंग करवाएगा, यानी कि यहाँ पर गलत डेटा दे रखा है 20 केजी आएगा, ठीक है। 20 केजी आपको वेट उठाना है और यानी कि 100 मीटर आपको पैदल चलना है या दौड़ के चलो, 2 मिनट मिलेंगे आपको, 2 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपको यहाँ भी 1 चांस दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मेल कैंडिडेट का भी बायोडेटा है कि मेल कैंडिडेट से फिजिकल में क्या करवाया जाएगा। आप यहाँ से ये पूरा बायोडेटा देख सकते हो। अब जो नई चीज़ें ऐड हुई है वो ये हुई है कि हाइट। अब आपकी हाइट कैटेगरी वाइज डिसाइड की गई है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए। तो कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर एक बार डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, अगर जर्नल, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, ठीक है, एडब्ल्यूएस कैटेगरी और एससी की बात करूँ तो आपकी हाइट होनी चाहिए कितनी दोस्तों, कितनी होनी चाहिए आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का हाइट होना चाहिए, मेल कैंडिडेट का, ठीक है, मेल कैंडिडेट का हाइट है ये।
और अगर नेक्स्ट पॉइंट पे एसटी कैटेगरी की बात करें मेल कैंडिडेट का, तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट का जो हाइट है जर्नल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी यानी कि आपका होना चाहिए 152 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर हाइट को लेकर के ये दोस्तों डेटा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।